हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हम लोग एवरेज टॉपिक कवर कर रहे हैं। देखिए, एवरेज का हम लोग बहुत ही बढ़िया सवाल करते हैं बिना टाइम लॉस किए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपसे क्या बोला है, 25 छात्रों की एक कक्षा के भूगोल की परीक्षा में औसत अंक आपके 64 दिए हुए हैं, ठीक है ना। 25 छात्रों के जो औसत अंक है आपके, वो 64 आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये 3 छात्रों के अंकों को के वास्तविक प्राप्तांक जो है क्रमशः 54, 64 और 67 के स्थान पर हमने गलती से 44, 46 और 61 पढ़ लिया है, ठीक है ना। देखो, 3 छात्रों के जो वास्तविक प्राप्तांक थे आपके, वो थे आपके 54, 64 और 67, ठीक है ना। उनको हमने गलती से आपका 44, 46 और 61 पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है, जो भी प्राप्तांक है उनको पहले ऐड कर लेना है। जो वास्तविक प्राप्तांक है उनको आप ऐड कर लीजिए। तो इनको हमने तीनों को ऐड किया तो कितना आया, 185 आया। और जो हमने गलती से पढ़ा है उन तीनों को भी ऐड करिए तो कितना आया, 151, ठीक है। देखो, जो ये एवरेज 64 है आपका, वो हमने जो गलती से आपका 151 लेके सॉल्व किया है, ठीक है ना। और रियल वैल्यू कितनी है, 185 है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज होगा वो 64 से हमारा ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो अगर हम 185 को 151 में हमने कितने की गलती करी, तो हमने 34 नंबर आपके कम ऐड किए हैं, ठीक है ना। तो अगर इस 34 नंबर को भाई 185 को 151 से माइनस करोगे तो 34 आएगा, ठीक है ना। तो हमने 34 नंबर जो है आपके कम ऐड किए हैं। तो इस 34 नंबर को जब देखिए, जब कभी भी एवरेज में ऐड करना होता है तो जो भी वैल्यू आती है उसके टोटल से डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। इस 34 को आप 25 लोगों में आप डिवाइड करिए, ठीक है ना। तो इसको आप 25 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 25 एक के 25, 9 हुआ, 3 बार जाएगा, 25 से 75, ठीक है ना। तो 1.3 से आपका एवरेज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो 64 में आप 1.3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एवरेज आपका 65.3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब एग्जाम में आपके बार बार आने वाले सवाल हैं, इनको जरूर आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट सवाल जो आपका एवरेज का है, इसमें क्या बोला है, यदि एक दुकानदार ₹80 प्रति केजी और ₹95 प्रति केजी की 2 प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है तो मिश्रण का औसत मूल्य आपको बताना है, ठीक है ना। इस सवाल को हम लोग 2 तरीके से करेंगे। एक तो नॉर्मल जो एवरेज का तरीका है उससे करेंगे, और दूसरा आपका एलिगेशन से भी इसको करेंगे, ठीक है ना। देखिए, इसमें जिस दाल की क्वांटिटी आपकी 2 है उसका एवरेज आपको दिया हुआ है 80, और जिसकी क्वांटिटी आपकी 3 है उसका आपका एवरेज दिया हुआ है 95, ठीक है ना। तो आप क्या किया करिए, छोटे वाले को मान लीजिए, हमें टोटल का एवरेज बताना है 5, ठीक है ना। हमें 5 का एवरेज आपका टोटल का बताना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए टोटल का एवरेज कितना है आपका, 80, ठीक है ना। तो ये 80 से कितना बड़ा है आपका, ये 15 बड़ा है, ठीक है ना। 15 कितने लोगों का बड़ा है, 3 लोगों का, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 15 गुणे 3, इसी को आपको टोटल में आप डिवाइड कर दीजिए। ये कितना हो गया, 5 3 15, ये कितना हो गया, 3 3 9, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि जो एवरेज हमने माना है उससे आपका 9 ज्यादा होगा एवरेज, ठीक है ना। तो हमने क्या माना था, 80, इसमें 9 आप जोड़ दीजिए तो 89 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो जो आपका औसत एवरेज आएगा दोनों दालों का वो होगा आपका 89, 89, ठीक है ना। देखिए, इसको आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं। इससे नहीं अच्छे से मिट रहा है। एलिगेशन बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। एलिगेशन से आप जो है बहुत आसानी से सवालों को बना सकते हैं। देखिए, इसमें एक दाल का प्राइस जो है आपका 80 दिया हुआ है, दूसरी का आपका 95 दिया हुआ है, ठीक है ना। और उनका अनुपात क्वांटिटी आपका पहले से 2:3 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे x की वैल्यू आपकी औसत वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। तो देखो, इस तरह में क्या करते हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। जब भी आपको ये दोनों वैल्यू दी हो, इसको निकालना हो और ये अनुपात दिया हो, तो आपको इनके बीच का अंतर ले लेना है। 95 और 80 के बीच का अंतर कितना है, 15, ठीक है ना। इस 15 को आपको ये 2:3 के अनुपात में डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो देखो, ये जो 15 होता है ये इस 5 की वैल्यू है, ठीक है ना। तो 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15, मतलब आप 3 गुना कर रहे हैं तो एवरेज भी आपका ये भी 3 गुना हो जाएंगे जो रेशियो में है, 3 3 9 और 3 दूनी आपका 6, ठीक है ना। तो देखिए, छोटी वाली वैल्यू में ऐड करते हैं, बड़ी वाली वैल्यू से घटाते हैं। छोटी वाली वैल्यू कितनी है, 80, इसमें 9 आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 89 एवरेज जो है आपका इस तरह भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप चाहो तो कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो, जो नेक्स्ट सवाल है आपका एवरेज का, क्वेश्चन नंबर 44 है। राम, श्याम और मोहन के वजन का अनुपात जो है आपको 7:8:5 आपको दिया हुआ है, और उनका औसत वजन आपको 80 केजी दिया हुआ है। तो राम और श्याम का औसत वजन आपको निकालना है, ठीक है ना। तो देखो, जिस तरह आपके ऑप्शन सेट है तो आपको सवाल तो सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है ना।
देखो राम और श्याम का औसत आपसे पूछा है, तो राम और श्याम की वैल्यू क्या होगी, 8 में 7 कितना होगा, 15, और डिवाइड बाय 2, यही तो इसका एवरेज होगा। तो जो नंबर आपका 15 से कटेगा वही आपका आंसर होगा। तो देखो बी पार्टी है जो केवल 15 से कट रहा है, तो 90 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो इसको आंसर करने का ये तरीका हो गया। अब इसको आप नॉर्मली आप सॉल्व करके भी देख लीजिए, ठीक है। देखिए आपको एवरेज ही तो दिया हुआ है ना, तो 3 लोग हैं, राम, श्याम और मोहन, तो इनका एवरेज आप निकाल लीजिए। तो इनको आप जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, 8 7 15 5 20, और इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो इन तीनों का एवरेज आ गया। इसी की वैल्यू आपको 80 के बराबर दी हुई है, ठीक है ना। ये कितना हुआ, 20 चौको 80, 3 उधर जाएगा तो 4 त्याई कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू आपकी 12 के बराबर आ गई, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा है, राम और श्याम का औसत आपका, ठीक है ना। तो राम और श्याम का औसत क्या होगा आपका, क्या होगा, 8 7 15 बटे में आपका 2, ठीक है ना। इस 15 बटे 2 में आप 12 आप गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया, 2 छंग 12, तो 15 छक्का 90 जो है आपका राम और श्याम का एवरेज आ गया, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन पे जरूर नजर बना के रखना है, क्योंकि ऑप्शन आपके एग्जाम में जो है बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि ऑप्शन से जो है आपके सवाल आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है ना। पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है आपका क्या है कि यदि राम ने 15 कमीजें जो है आपकी, 15 कमीजों का एवरेज आपको 520 दिया हुआ है, ठीक है ना। 20 पैंट का एवरेज आपको 600 दिया हुआ है, और 15 कुर्तों का जो एवरेज है वो 650 दिया हुआ है, और आपको टोटल का औसत मूल्य आपको बताना है, ठीक है ना। इस तरह कई सवाल करा चुका हूं मैं आपको, ठीक है ना। इसमें आप क्या किया करिए कि छोटी वाली वैल्यू को मान लीजिए, ठीक है ना। आप मान लीजिए कि 50 लोगों का जो एवरेज है आपका वो कितना है, आपका 520, ठीक है ना। हमने ऐसा मान लिया। अब हम इससे कंपेयर करेंगे इनको, आपका देखो ये 520 से कितना ज्यादा है, 80, ठीक है ना। 80 कितने लोगों का ज्यादा है, 20 लोगों का, तो 20 को 80 से गुणा करिए, जो एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेगी उसे लिखती जाइए, 20 गुणे आपका 80 हो गया, ठीक है ना। प्लस में 520 से 650 देखिए कितना ज्यादा है आपका, 130, ठीक है ना। 130 जो है कितने लोगों का ज्यादा है, 15 लोगों का, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 15 गुणे में आपका 130, ठीक है ना। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा वैल्यू मिली है आपकी, ठीक है ना। हमें टोटल का एवरेज बताना है, तो टोटल आपकी संख्या कितनी है आपकी, 50 जब ऐड करोगे तो इसको जो है 50 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। इसी से आपका एवरेज आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो जीरो सबके लास्ट में है तो जीरो आपका काट दीजिए, 5 से भी कट रहे हैं तो ये कितना हो गया, 5 चौको 20, और ये आपका 5 त्याई 15, ठीक है ना। तो ये देखो कितना आया आपका, ये आया 8 चौको 32, ठीक है ना, और ये आया 13 × 39 आपका, ठीक है ना। 520 में आप इनको ऐड कर दीजिए तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 9 2 11 की एक, हासिल आई 1 आया, 3 3 6 2 8 1 9 हुआ, ठीक है ना, और ये आपका 5 हो गया, ठीक है ना। तो 591 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो सवाल को आपको ऐसे ही बनाना है। एवरेज आप जो है बिना फॉर्मूले के आप एवरेज को आसानी से आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। एवरेज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना, और उतने बढ़िया तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे बोर्ड की पिन टूट गई इसलिए बोर्ड ऐसा रखा हुआ है, ठीक है ना, वो पिन आपकी टूट गई ऊपर से, ठीक है। जय